मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में मैं आपको अगले 3 दिन तक पूरे भारत में कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर देखा जाए तो अभी तक 1 मार्च से लेकर के अगर 5 मई तक की बात करें तो पूरे भारत को सामान्य से 30% ज़्यादा बारिश मिली है। और जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें लगभग हर राज्य में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, केवल पहाड़ों के कुछ इलाकों को छोड़ करके। उसी तरह से मध्य भारत में, दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो राज्य हैं वो सामान्य से ज़्यादा बारिश देख चुके हैं। कोस्टल कर्नाटका हो गया और लद्दाख है, इस इलाके में थोड़ा सा बारिश की कमी देखने को मिली है। उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ राज्यों में बारिश सामान्य से कम रही है। और ये जो बादल हैं आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस इलाके में ये नया पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई दे रहा होगा जो 2-3 दिनों के अंदर पश्चिमी वाले क्षेत्रों में पहुंचेगा। और ये जो आप देख सकते हैं बादलों का समूह है, ये जम्मू कश्मीर के और ऊपर से निकलता हुआ जा रहा है। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम अप्रैल के एंड में पहुंचते हैं, या अप्रैल से ही हो जाता है वैसे तो, कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऊपर के लैटिट्यूड, अपर लैटिट्यूड में जाना शुरू हो जाते हैं। तो वही देखने को मिल रहा है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो अपेक्षाकृत थोड़े से कमजोर होंगे और उनका जो इंटेंसिटी होगी कम होगी। लेकिन अभी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो, अभी देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन जो दक्षिण भारत में भी बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक, 7 या 8 मई तक पहाड़ों पर दिखाई देता रहेगा और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां उस इलाके में होती रहेंगी। ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी स्नोफॉल होने की संभावना बनी हुई है। केदारनाथ का रास्ता खोल तो दिया गया है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक ग्लेशियर थोड़ा सा टूटा था, उससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको सफाई हो गई है। और लेकिन हल्का हिमपात अभी भी 2-3 दिनों तक होगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लोग जा सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत हमें रहेगी उस इलाके में। अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो जो इस समय जो वेदर एक्टिविटी है वो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान लीजिए या साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये दोनों का मिक्सचर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है। और इसके प्रभाव से क्या होगा कि अभी पहाड़ों पर तो बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों, पंजाब में थोड़ी ज्यादा होगी, हरियाणा के कुछ भागों में मेघों की गरज चमक के साथ हल्की बौछारें दिखाई देगी। पंजाब में आप कह सकते हैं कि गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकती है बारिश की गतिविधियां। और उसी तरह से मोगा और भटिंडा वगैरह जो इलाके हैं उन इलाकों में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में बादलों की गरज हो सकती है या कुछ इलाकों में हल्की बौछार पड़ सकती है। और मेघ गर्जना जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, यानी दक्षिणी जिले हैं जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके आसपास भी कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं या बादलों की गरज हो सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, ये देखिए, ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के हम कह सकते हैं ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, यहाँ से दिल्ली वगैरह में। और ये जो पूरा इलाका है ये सारा बारिश देगा। पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो दक्षिणी भागों में भी जो बारिश होगी वो यहाँ पर इस जगह पर जो राजस्थान का कुछ इलाका है यहाँ पर कुछ ना कुछ इलाकों में बारिश होगी। और यहाँ पर थोड़े थोड़े जो डॉट आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ इलाकों में, ये गुजरात में भी बादलों की मेघ गरज हो सकती है। कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वगैरह ये सारे इलाके अभी फिलहाल शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर हमें कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो मौसमी गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली हैं। तो यहाँ पर जो मौसमी गतिविधियां हैं तो इनको हम कह सकते हैं कि ये हट जाएंगी, और मतलब कि 24 घंटे के बाद यहाँ से हट जाएंगी। और पंजाब में लेकिन फिर भी जो 7 तारीख को भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। और 7 तारीख को दिल्ली, 6 और 7 तारीख को दिल्ली एनसीआर में भी बादल गरज सकते हैं। देर दोपहर या शाम का ये एपिसोड होता है, लेकिन बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। 1-2 इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने देखा था कि पूरे दिल्ली में पानी भर गया था और लगातार जो झड़ी लगी थी, उस तरह का अब वेदर पूरे उत्तर भारत में नहीं दिखाई देगा, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में भी नहीं दिखाई देगा। पंजाब में भी जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो पासिंग रेन टाइप होगी, यानी कि आधे घंटे बारिश हो गई, कहीं पे 15 मिनट का बौछारें पड़ गई और निकल गया। और जो तापमान है अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे इन सारे इलाकों के, क्योंकि
जब ये वेदर सिस्टम सारे हट जाते हैं, और ये जो हमने देखा था कि प्री मानसून गतिविधियां हैं अनयूजुअल थी, इतनी ज़्यादा प्री मानसून गतिविधियां हमने पिछले कई सालों में नहीं देखी। मार्च में जो देखी थी, अप्रैल में देखी, मई में देखी, और जो तापमान इतने ज़्यादा कभी भी नहीं कम रहे। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है जो इस तरह का इरेटिक वेदर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि अगले साल भी इसी तरह का रहे। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि मार्च बहुत ज़्यादा गर्म था, मार्च में ही एसी कूलर चलना शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार अभी मई में भी हम आ गए हैं और अभी भी लग रहा है या तो फरवरी है या नवंबर है, इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे और ये एक साथ तेजी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी गर्मी अब दोबारा आ जाएगी। अब हीट वेव भी आप कह सकते हैं कि 4-5 दिनों में हीट वेव भी कई इलाकों में दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन 10 तारीख तक हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी। जो नॉर्मल टेम्परेचर है इस समय दिल्ली का 39 डिग्री होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो हो सकता है कि 37-38 डिग्री के आसपास ये 10 तारीख तक यहाँ पहुँच जाए। लेकिन ये जो सारे इलाके हैं, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर के और जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के, मतलब ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा बारिश वगैरह हो सकती है, तो इस तरह से ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से हम अगर लाइन खींचें तो ये छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों से लेकर के उड़ीसा और ये गंगे पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा है, ये जो राज्य हैं सारे, यहाँ का जो बीच का मौसम है ये पूरा एक तरह से ड्राई रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर अब कोई वेदर सिस्टम नहीं है। जो भी पश्चिम विक्षोभ वगैरह आएगा उसको भी कमजोर रहेगा, तो उसका असर केवल पहाड़ों पर और ये उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में दिखाई देगा, और आगे बढ़ते बढ़ते ये कमजोर हो जाएगा। ना तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा ना ट्रफ रहेगी। पहले क्या था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ इस तरह से ट्रफ आ रही थी, अब वो ट्रफ कमजोर पड़ गए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, यानी कि हम कह सकते हैं कि एटा वगैरह से लेकर के और कानपुर, लखनऊ से लेकर के पूरा प्रयागराज, वाराणसी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं, और जो मध्य प्रदेश है ये पूरा लगभग शुष्क रहेगा, और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर इलाके शुष्क रहने वाले हैं। तो ये तो सारा इस जगह का हुआ। लेकिन जो उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो होने वाली हैं। तो ये इस जगह पे जो मौसमी गतिविधियां होंगी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। ये जो ट्रफ लाइन आप देख रहे हैं जो उड़ीसा के आसपास दिखाई दे रही है, तो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, पारादीप हो गया, केंद्रपाड़ा हो गया, पुरी है, जगत सिंहपुर है, इन इलाकों में बादल वगैरह गिर सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो बादल बरसेंगे, मतलब गरजेंगे, उसमें बारिश की संभावना बहुत ही हल्की होगी। 2-4 मिनट की एक आध जगह कई बौछार पड़ गई तो पड़ गई। तो कुल मिलाकर हम तो कह सकते हैं ये पूरा इलाका अब शुष्क रहने वाला है। लेकिन पूर्वोत्तर में अभी आप देखिए असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बन गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सिक्किम है वहां पर हल्की हल्की बारिश रहेगी, लेकिन अब पिछले 24 घंटों में हमने देखा था कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी है। तो अब ये जो सारे ये सातों जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश रहेगी, और अगर ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं जो मध्य महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक जा रही है, कर्नाटक का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, फिर एक ट्रफ और तमिलनाडु तक जा रही है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो विदर्भ में भी हट जाएंगी, तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों से हट जाएंगी, दक्षिणी तेलंगाना में कुछ इलाकों में रहेगी, मध्य महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि नासिक, मालेगांव और जो पुणे है, सांगली है, सतारा है, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई, थाने, धानु या कोस्टल एरिया शुष्क रहेंगे। मराठवाड़ा के भी ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बौछारें या मेघ गर्जना हो सकती है। लेकिन जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, वो जो महाराष्ट्र से लगा है, वहाँ पर ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटका में बेंगलुरु वगैरह और मैसूर, चामराजनगर, इन इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिनों तक जारी रह सकती हैं। और बेंगलुरु में जो बारिश हुई है अभी तक 128 कुछ होती है, जो मई का एवरेज होता है, लेकिन 107 मिलीमीटर पहले 5 दिन में ही हो गई है। कल 40 मिलीमीटर बारिश हुई थी, यानी कि बेंगलुरु वगैरह जो साउथ इंडिया कर्नाटका है वहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने वाली हैं। और ये जो ट्रफ है इसके प्रभाव से क्या होगा कि जो अंदरूनी तमिलनाडु है और केरल है, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधियां यानी कि गरज चमक के साथ तेज बौछारें जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, और ये सारे इलाके तो शुष्क हो जाएंगे। उत्तर भारत और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। 2 दिनों के बाद यहाँ से भी, यानी 8 तारीख से ये पूरा इलाका शुष्क हो जाएगा।
और बस केवल पहाड़ों पर ही 8 तारीख को बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी और दक्षिण भारत में रहेगी। पूरे इस इलाके में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे, हीट वेव दोबारा आ जाएगी। और दूसरा जो अपडेट है, जैसे मैंने बताया था आपको, कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आज बन सकता है, और उसके बाद ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बन जाएगा 7 तारीख तक। 8 तारीख तक डिप्रेशन बन जाएगा और 9 या 10 तारीख तक साइक्लोन मोका बन जाएगा। और अभी भी इसका जो ट्रैक है, क्योंकि अभी तो ज्यादातर मॉडल यही दिखा रहे थे म्यांमार की तरफ जाएगा, और बहुत कम मॉडल हैं जो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ला रहे हैं। तो ये जो अगर यहाँ से अगर चलता है तो ये इस तरह से म्यांमार की तरफ जाएगा, या फिर बहुत ही कम चांस है जो हो सकता है कि बांग्लादेश या त्रिपुरा वगैरह की तरफ जाए। और जो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में जो, यानी कि इसके बाद जो सीजन आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसमें क्या होगा कि जो साइक्लोन है वो नीचे की तरफ बनेंगे और उनका जो रुख होगा वो इस तरह से जाएगा, यहां पर जाएगा, या फिर ये जो तमिलनाडु है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि तमिलनाडु के साथ साथ केरल की तरफ भी चले जाते हैं, ये तमिलनाडु से केरल होते हुए इस तरह से भी जाते हैं। तो ये जो ट्रैक हैं, जो नीचे वाले ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जो अभी तक इंडिकेशन है। मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है ये वाला, पहले वाला, और दूसरा ये है, इसके हिसाब से ही जाएगा। और ये सीवियर साइक्लोन बन सकता है, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन के चांसेस कम है, यानी कि जो लैंडफॉल के समय 90 से 100 या 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवा हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि निश्चित नहीं है कि किस जगह जाएगा, इसीलिए अभी से पूरी तरह से इसके बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं है। पर लेकिन ये जरूर है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु यानी पश्चिमी तट जो है वो लगभग सुरक्षित रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट हमें मिलता रहेगा मैं लगातार आपके साथ साझा करता रहूंगा, और अगले वीडियो में और कोशिश करूंगा कि जो कल परसों आएगा उसमें और ज्यादा पुख्ता जानकारी मिल जाएगी, तो उसके बारे में मैं और अच्छी तरह से बता पाऊंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।